स्क्वायर अब हम बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंगल आ जाए तो इसका ग्राफ किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप सोचें कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाए साइन इक्वल टू हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर आ जाए एंगल के ऊपर, तो ये मैंने आपको बात बताई थी कि एंगल के ऊपर ना हम स्क्वायर करते हैं ना ही रूट करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही समझाया था। तो ये इस चीज़ का हमारे पास स्क्वायर नहीं होगा, कभी इसकी रेशियो का होता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि अगर मैं एक्चुअल ग्राफ बनाऊँ तो वो हमारे पास क्या जाएगा, पहले हमारे पास 0.5 जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 90 डिग्री पर 1 जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना ये वैल्यू यहाँ पर आके हमारे पास ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और फिर ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर, और ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर वो जो कहते हैं ना कि आपके पास ये थीटा इक्वल टू आपके पास होना चाहिए आपके पास लेस पाई 2 पाई, इसका मतलब ये होता है कि वो बोलते हैं कि आपके पास ये जो ग्राफ बनाना है ना वो आपको इक्वल 2 पाई और उससे कम वाले जितने उससे कम एंगल लेने, ठीक है। और आपको ये 0 डिग्री से ग्रेटर बनाना है, ठीक है ना। 0 डिग्री के इक्वल और उससे ग्रेटर, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है। या अगर वो माइनस पाई लिख दें 2 पाई तो आपको फिर यहाँ से बनाना होगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये चीज़ इसलिए लिखी हुई होती है, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ मुझे आपको ग्राफ बताना है कि इसका किस तरीके से बनता है, ठीक है। ये तो इसका बन गया हमारे पास साइन का एक्चुअल ग्राफ, ठीक है। अब हमारे पास जो स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है वो अगर मैं उसको समझाऊँ तो हमारे पास वो ये होता है कि मैं साइन इक्वल टू लिखता हूँ। साइन इक्वल टू जो मेरे पास है ये वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 90 डिग्री तक, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास 180 डिग्री से लेके हमारे पास 360 डिग्री तक ये हमारे पास कहा जाती है ये माइनस में, ठीक है। ये हमारे पास साइन की यानी हमारे पास ये यहाँ तक क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये हमारे पास देखिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव। उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये नीचे की जानिब आता है एंगल, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है, ठीक है। वो हमारे पास क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है, यानी यहाँ सारा निगेटिव होता है ऊपर वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब हमारे पास अगर ये हमारे पास इधर -1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। हमारे पास ये क्या है -1 वैल्यू आई है, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर होगा -1 का तो -1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास +1 होता है। तो ये एग्जैक्ट इसकी हर वैल्यू जो है हमारे पास जो माइनस में वो हमारे पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इधर जो हमारे पास ये पॉइंट इधर आ रहा था माइनस में, यही पॉइंट जब इसका स्क्वायर होगा तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी जो माइनस में वैल्यू थी उसका स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो माइनस कोई भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर होने के बाद वो क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो सिर्फ इसका ग्राफ इतना होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये साइन का एक्चुअल ग्राफ जो हमारे पास होता है, ठीक है। अब मैं y इक्वल टू साइन, ठीक है, और स्क्वायर इसका मैं वो लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास जो है ना जो वैल्यू थी, ठीक है, हमारे पास जाहिर है अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाली जो वैल्यू मैंने ऐसे बनाई थी यहाँ पर वो थोड़ी सी मैंने गलत बनाई थी, ये ना जाहिर है अब हमारे पास प्लस इधर का भी कोई स्क्वायर होगा वो हमारे पास स्क्वायर होने के बाद हमारे पास 0 पॉइंट कोई वैल्यू आती है 0.5 का स्क्वायर होने के बाद ये हमारे पास कुछ ये हमारे पास 1 से लेस ही वैल्यू आएगी, मगर हमारे पास क्या होगा ये 0.5 नहीं आएगी, कुछ और ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ से भी शो करवाऊँ तो हमारे पास जो है 0.5 का स्क्वायर करूँगा तो हमारे पास ये देखिए छोटी हो गई है वैल्यू, यानी अब हमारे पास ये जो पॉइंट इधर था वो हमारे पास कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना ये यानी इधर आके तो हमारे पास ये जो है ना ये एकदम से यहाँ पर तो आएगा, यानी हमारे पास 90 डिग्री पर तो हमारे पास ये यहाँ पर आएगा, उसके बाद फिर से हमारे पास ये 0 पर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहीं से शो करवाऊँ तो ये देखिए हमारे पास जो है ना ये जो ब्लू वाला ये तो एक्चुअल ग्राफ है। जब हमारे पास ये देखिए ग्राफ बना हुआ है इसके साथ हमारे पास 90 डिग्री पर बिल्कुल यहाँ पर आया। फिर देखिए अब हमारे पास ये जो माइनस में जा रहा था जब इस वैल्यू को जब स्क्वायर हुआ तो ये हमारे पास ऊपर की जानिब शिफ्ट होगा, यानी हमारे पास ये इसका मिरर इमेज तो नहीं कह सकता क्योंकि स्क्वायर होने के बाद कुछ वैल्यू देखिए हमारे पास इसकी चेंज हुई है, ठीक है ना। यानी हमारे पास देखिए कुछ यानी इधर मैं कोई एंगल लेता हूँ तो इधर ही हमारे पास इधर कुछ और वैल्यू आ रही है स्क्वायर के बाद और बिना स्क्वायर के कुछ और वैल्यू, ठीक है। तो स्क्वायर के बाद यानी मैं कह लेता हूँ कि थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। मगर जो माइनस वाली वैल्यू है वो तो हमारे पास माइनस की तरफ हमारे पास ग्राफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये असल बताने का मकसद है, वो सारे का सारा ग्राफ जो भी माइनस में होगा उसका स्क्वायर होने के बाद वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए रेड वाला जो है वो स्क्वायर वाला ग्राफ है सारा, और वो ग्राफ कोई भी देखिए आप नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा है, यानी वाई नेगेटिव की तरफ जाएगा तो हमारे पास जो रेंज होती है यानी वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, मगर हमारे पास ये सारी की सारी जो रेंज है स्क्वायर होने के बाद वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी।
ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास सारे का सारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप देखिए बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बात को समझ के पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप कोशिश करिए, इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्या कहते हैं चैप्टर के ऊपर।